टीचरी की आंख में कहीं और शॉट मार रहा है, ये तो मसीहा बन रहा है। 29 में कहीं ये बाजी न मार ले। खान का दुश्मन कोई एक आदमी नहीं है, इससे पहले कि ये ताकतवर बने इसको खत्म कर दो। ये कोचिंग वोचिंग का मामला नहीं है। खान की स्थिति मीर कासिम की हो गई। खान ने नरेंद्र मोदी से कुछ नहीं सीखा। अंजना दीदी कोई मामूली स्त्री नहीं है, आज तक पे है। देख रहा हूँ खान सर को पिछले 2 दिन से, दुखी भी हूँ कि शिक्षक आपस में लड़ रहे हैं, अपना ही विनाश कर रहे हैं। दुखी हूँ। हालांकि मैं जब फंसता हूँ तो मेरा कोई मदद नहीं करता, मेरे पक्ष में कोई बोलता नहीं, लेकिन मेरे में और सब में तो अंतर रहेगा ही ना। मैं अगर ट्रोल होता हूँ, मैं अगर कहीं फंसता हूँ तो मेरे पक्ष में कोई नहीं बोले, लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं रोशन आनंद जी को भी जानता हूँ उनके कुछ स्टूडेंट मुझसे कनेक्टेड है, अच्छे टीचर हैं। मैं खान को भी जानता हूँ बहुत व्यक्तिगत, 1-2 बार 3 बार हमारी कार्यक्रमों में मुलाकात भी है। खान को एक बात समझना चाहिए था कि तुम ना तो गांधी फैमिली से हो, ना मुगल फैमिली से हो, ना यादव फैमिली से हो, ना अब्दुल्ला फैमिली से हो, ना करुणानिधि के फैमिली से हो, तुम सामान्य फैमिली से हो। जैसे ये सारी फैमिलियां तुमको चमकते हुए देखेंगी, उनको डर पैदा हो जाएगा कि अबे ये तो टीचरी की आंख में कहीं और शॉट मार रहा है, ये तो मसीहा बन रहा है। 29 में कहीं ये बाजी न मार ले। यही खान सर की तारीफ करते करते मीडिया थकता नहीं था। आज उस खान सर को फैजल खान बना दिया, और खान को ये बात, खान का दुश्मन कोई थोड़ी है, खान की दुश्मन उसकी योग्यता है। जब आप कुछ खेलते हो ना, खान का जो दुश्मन है वो बिहार का हर वो राजनीतिक गुरु है जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा बिहार में रखता है। खान का दुश्मन कोई एक आदमी नहीं है। जितने लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा बिहार में रखते हैं वो सब खान के दुश्मन है। खान मुसलमान तो मुसलमान उसे वोट दे ही देगा, फिर शिक्षक गैर मुसलमान भी उससे जुड़ गए, फिर सामाजिक कार्य अस्पताल बनवा रहा है। तो जो पुराने मठाधीश बैठे हैं उनको दिखाई पड़ रहा है कि ये सब क्या कर रहे हो यार, ये सब क्यों कर रहे हो। जैसे खान ने वही काम किया जो मीर कासिम ने किया था। मीर कासिम ने मुंगेर में तोपखाना खोला, तो जैसे ही मीर कासिम ने मुंगेर में तोपखाना खोला, तुरंत अंग्रेजों ने मीर कासिम से कहा कि कासिम, उन्होंने कहा जी सर, ये तोपखाना क्यों खोल रहे हो बेटा। बोले भैया वो जो है पटाखा बनाएंगे भैया। बोले पटाखा हमसे ले लो, तुम काहे बनाओगे। क्योंकि अंग्रेजों को दिखाई पड़ गया कि ये अपने आप को ताकतवर बना रहा है, और अगर ये ताकतवर बन गया तो लड़ेगा किससे, हम ही से। इससे पहले कि ये ताकतवर बने इसको खत्म कर दो। भाई अंजना दीदी ने ऐसे ही थोड़ी कहा था। अंजना दीदी कह रही है, अंजना दीदी कोई मामूली स्त्री नहीं है, आज तक पे है। अंजना दीदी कह रही है तो अंजना दीदी को कहीं ना कहीं से इंस्ट्रक्शन जरूर मिला है। अंजना दीदी खुद से क्यों कहेंगी। जब बाली ने सुग्रीव को मारा पटक पटक कर, बाली भाग के आए तो रामचंद्र जी से कहे कि भैया हम तो मर जाते, तुम क्या कर रहे थे। कहे यार तुम दोनों भाई की शक्ल एक जैसी, मैं कंफ्यूज हो गया। भगवान ने कहा फिर से जाओ। सुग्रीव ने कहा बाहर में जाए, दोबारा जाए, मत डालेगा। अरे बोले कोई बात नहीं, हम तुम्हारा दर्द सब दूर कर दे, तुम जाओ। तो भगवान ने सुग्रीव के शरीर पे हाथ फेरा, कहा जाओ तुमको एक माला पहनाना है, जाओ कोई दिक्कत नहीं, जाओ हम देख लेंगे, जाओ। तो सुग्रीव जब दोबारा पहुंचा बाली को ललकारने के लिए, तो जो बाली की पत्नी है तारा, उसने बाली को समझाया, कहा अभी मार के भेजे हो, अभी ये दोबारा, इसकी औकात है, दोबारा कैसे आ गया। पर जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मेरे कई शिक्षक मित्रों ने मुझे मैसेज किया, ओझा सर आप भी कुछ बोलिए। मैंने कहा तुम लोग बोल लिए ना, हमको थोड़े कह रही है, जिसको कह रही है वो बोले। समझना है ये कोचिंग का मामला नहीं है। एक सामान्य परिवार का व्यक्ति बड़े बड़े सपने देख रहा है, और उसके वो सपने वो पुराने जो भूपति हैं, पुराने मठाधीश हैं, वो डिकोड कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि कहाँ जा रहा है। खान की स्थिति मीर कासिम की हो गई। पकड़ लिया अंग्रेजों ने कि बेटा तुम्हारा जो महत्वाकांक्षा, तुम्हारी जो सपना है वो हमको समझ में आ रहा है बेटा। हालांकि मेरी हार्दिक इच्छा है इस देश में जब भी कोई सामान्य परिवार का व्यक्ति उभरने की कोशिश करेगा, उसको दबा दिया जाएगा, और बहुत बुरी तरह। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं कोई एक आदमी पीछे पड़ा होगा। जितने पुराने मठाधीश हैं सबको लगा होगा कि भैया एक हो जाओ, नहीं तो खत्म कर देगा ये। क्योंकि जब आप बोलते हो, कोई काम करते हो, तो आपके भविष्य की प्लानिंग दिखाई पड़ने लगती है। बहुत संभल के रहना पड़ता है, बहुत होशियारी से। हर आदमी नरेंद्र मोदी थोड़ी है। खान ने नरेंद्र मोदी से कुछ नहीं सीखा।
नरेंद्र मोदी एक ऐसे आदमी है जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले तक कभी कहा ही नहीं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, कहा ही नहीं। 2014 का लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ा, बिना लड़े उस आदमी ने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली। उस आदमी ने कभी डिक्लेयर ही नहीं किया कि मैं क्या करना चाहता हूँ। वो आदमी को अगर आप उसका चेहरा देखो, मुख्यमंत्री बनने से पहले उनकी आप फोटो देखो, उनका आप बिहेवियर देखो, टेढ़ा बन के रहते थे वो। नरेंद्र मोदी शुद्ध, अगर आप उनको देखो अगर उनको उनकी फोटो देखो, एक फोटो है उनकी गुजरात में शायद किसी का शपथ समारोह चल रहा है, वहां वो बैठे हुए बेचारे एकदम दबे कुचले बैठे हुए। मैं उनकी इस कला को सलाम करता। उनको पता ना कि अगर मैंने अपनी भावना को व्यक्त किया तो मैं बुरी तरह कुचल दिया जाऊंगा।